Hello everyone. In the today's session, we are going to discuss about the term लोकिया. आप सब लोगों ने लोकिया के बारे में सुना होगा, ठीक है? लोकिया का मीनिंग क्या होता है? द यूजुअल यूट्राइन डिस्चार्ज, जो भी यूट्राइन डिस्चार्ज आता है डिलीवरी के बाद या आफ्टर चाइल्ड बर्थ, उसे हम बोलते हैं लोकिया, ठीक है? द यूजुअल यूट्राइन डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड टिश्यूज. एंड डिस्चार्ज में क्या प्रेजेंट होता है? एक तो ब्लड होता है, साथ ही साथ म्यूकस प्रेजेंट होता है एंड कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ, उसे ही हम बोलते हैं लोकिया. इट कंटेन्स स्लफिंग. स्लफिंग मीन्स किसी भी लेयर का शेट डाउन हो जाना, ठीक है? स्लफिंग का मतलब होता है शेट डाउन हो जाना ऑफ डेसिडुअल टिश्यूज. अब डेसिडुअल टिश्यूज कौन से होते हैं? देखिए, डेसिडुआ हम किसे बोल रहे हैं? यूट्रस की हमारी बेसिक 3 लेयर्स होती है, आप सब लोग जानते हो. जो इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोमेट्रियल लेयर, जब यूट्राइन प्रेग्नेंट स्टेट में होता है, जब यूट्रस प्रेग्नेंट स्टेट में होता है, तब हम एंडोमेट्रियल लेयर को डेसिडुआ बोलते हैं. एंड नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में हम एंडोमेट्रियम लेयर को एंडोमेट्रियम लेयर भी बोलते हैं, ठीक है? एंडोमेट्रियल लेयर भी बोल सकते हैं. In the pregnant state of uterus, the endometrial layer is called decidua. ठीक है, तो अब हम उसे बोल रहे हैं decidua. देखिए, it contains sloughing of decidual tissues. वहां पर क्या हुई थी? इम्प्लांटेशन हुई थी, तो डेसिडुअल टिश्यूज की स्लफिंग हो जाएगी. उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? एरिथ्रोसाइट्स, एपिथेलियल सेल्स एंड बैक्टीरिया. तो ये सब भी डिस्चार्ज के साथ ही एक्सपेल आउट हो जाएंगे, ठीक है? इन सब का भी क्या हो रहा है? ये सब भी एक्सक्रीट आउट हो रही है. नेक्स्ट है लोकिया इज असेस्ड. हम किस तरीके से ये जान पाते हैं? बेसिक 3 टाइप्स ऑफ लोकिया होती हैं, ठीक है? जैसे कि लोकिया रूब्रा, लोकिया एल्बा, है ना? लोकिया रूब्रा, लोकिया सीरोसा एंड एल्बा. तो हम ये किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि अभी जो डिस्चार्ज आ रहा है उसे हम मतलब जो लोकिया है उसे हम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू इट्स कलर, अमाउंट एंड टाइम. सबसे पहले हम देखते हैं लोकिया का कलर क्या है. बिकॉज लोकिया रुब्रा का बिल्कुल ब्राइट रेड कलर होता है, सिरोसा का डिफरेंट होता है, एल्बा का डिफरेंट होता है. फर्दर इन्हें अभी स्टडी कर रहे हैं इन डिटेल. अकॉर्डिंग टू इट्स कलर, अमाउंट एंड टाइम हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि लोकिया रूब्रा है, सिरोसा है या फिर ये एल्बा है. ओके, द नेम ऑफ लोकिया चेंजेस विद चेंज इन कलर, जैसे अभी आपने देखा. अब हम देखते हैं लोकिया रूब्रा, सिरोसा एंड एल्बा इन डिटेल. सबसे पहले हम देख रहे हैं लोकिया रूब्रा. जो फर्स्ट 3 डेज डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी, उसे हम बोल रहे हैं लोकिया रूब्रा. उसे हम नाम दे रहे हैं लोकिया रूब्रा बिकॉज जो ब्लीडिंग है वो कैसी होगी? ब्राइट रेड कलर की होगी, ठीक है? एंड इस ब्लीडिंग में क्या क्या प्रेजेंट होने वाला है? इस डिस्चार्ज में क्या क्या प्रेजेंट होगा? इट कंसिस्ट ऑफ लोकिया रूब्रा, मतलब फर्स्ट 3 डेज की जो फर्स्ट 3 डेज का जो डिस्चार्ज होगा उसमें क्या प्रेजेंट है? ब्लड एंड डेसिडुअल टिश्यूज. डेसिडुअल टिश्यूज जैसे मैंने आपको बताया था, ओके, डेसिडुअल टिश्यूज भी इसमें प्रेजेंट होंगे. लोकिया सिरोसा की अगर हम बात करें तो 3 डेज तक तो लोकिया रूब्रा प्रेजेंट रहती है. 4 डेज से जो डिस्चार्ज हो रहा है उसे हम एक टर्म दे रहे हैं, एक नाम दे रहे हैं लोकिया सिरोसा, ठीक है? 4 से 10 डेज तक जो भी डिस्चार्ज होता है उसे हम लोकिया सिरोसा का नाम देते हैं. एंड ये जो डिस्चार्ज होता है ये किस तरीके से दिखता है? ये वाटरी होता है, ठीक है? इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, ओके? एंड पिंक और ब्राउन टेस्ट कलर इसका होता है, ओके? इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा इस डिस्चार्ज में, जो कि 4थे दिन से लेकर के 10वें दिन तक हो रहा है? सीरस फ्लूइड, ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स एंड रेसिडुअल टिश्यूज. सीरस फ्लूइड आप याद रख सकते हो, सिरोसा जिसे हम नाम दे रहे हैं उसमें सीरस फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है? लोकिया एल्बा की अगर हम बात करें तो ये 10वें दिन से जो भी डिस्चार्ज स्टार्ट हो रहा है, 10th डे से लेकर के 15 डेज तक, 10 to 15 डेज तक जो भी डिस्चार्ज होगा आफ्टर डिलीवरी उसे हम नाम दे रहे हैं लोकिया एल्बा, ठीक है? अब इसका जो कलर है वो कैसा होता है? व्हाइटिश होता है, येलो क्रीमी टाइप का होगा, ठीक है? तो डिस्चार्ज कैसा होगा? व्हाइटिश येलो क्रीमी डिस्चार्ज. इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? इस डिस्चार्ज में लोकिया एल्बा जिसे हम टर्म दे रहे हैं ल्यूकोसाइट्स एंड डेसिडुअल टिश्यूज. अब देखिए,
अगर एक मल्टी पैरा वुमेन है या कोई भी वुमेन है जिसकी डिलीवरी हुई है, आफ्टर उसे डिस्चार्ज हो रहा है, जिसे हम नाम दे रहे हैं लोकिया रूब्रा, सिरोसा, एल्बा। अब ये हम किस तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं? अगर उसे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हैवी हो रही है कि नॉर्मल ब्लीडिंग है, नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर ये किसी हैमरेज की वजह से हो रहा है। अब हैमरेज अगर हो गई है, तो अगर हैमरेज की वजह से हैवीली ब्लीडिंग हो रही है वुमेन को, तो उसे हम किस तरीके से डिटेक्ट कर पाते हैं? वो देखिए, मिडवाइफ को कंडक्ट करना होगा फिजिकल एग्जामिनेशन उस वुमेन का जो कि अभी पोस्टमार्टम पीरियड में है। ठीक है, मतलब डिलीवरी के बाद का जो समय होता है उसे हम प्यूरपीरियम भी बोल देते हैं। प्यूरपीरियम में जो वुमेन है जिससे डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी हमने पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन हमने उसका कर लेना है। मिडवाइफ को फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है। अब सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि जो हैवीली ब्लीडिंग हो रही है, जो पैड की सैचुरेशन है, पेरिनियल पैड जो हम यूज करेंगे इस वुमेन के लिए, उसकी सैचुरेशन है, अगर सैचुरेशन का टाइम 15 to 30 मिनट्स है, ठीक है, मींस ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हैवी है, अगर पैड सैचुरेशन जो है वो कितना है 15 to 30 मिनट्स, इट मीन्स कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हैवी हो रही है। अब हमें ये डिटेक्ट करना है कि ये सर्वाइकल लेसरेशंस की ब्लीडिंग तो नहीं है, या वेजानल लेसरेशंस की ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, वेजानल टीयर तो नहीं है, सर्वाइकल टीयर तो नहीं है। तो हम क्या करवाएंगे ना, कंप्लीट ब्लड काउंट वुमेन का करवा देंगे हम, सीबीसी। अब अगर इस वुमेन को अगर हैमरेज हो रही है, तो सीबीसी कराने पे हमें हिमेटोक्रिट वैल्यूज में 3% से लेकर के 4% तक का डिक्रीज मिलेगा। हिमेटोक्रिट जो वैल्यूज है वो हमें 3 to 4% डाउन मिलेंगी अगर हैमरेज प्रेजेंट है तो। ठीक है, एंड जो हीमोग्लोबिन लेवल है, हीमोग्लोबिन मतलब एचबी लेवल जो है वो भी हमें 1 से लेकर के 1.5 mg पर डेसीलीटर तक डिक्रीज मिलेगा। हीमोग्लोबिन लेवल हमें 1 से लेकर के 1.5 mg पर डेसीलीटर तक डिक्रीज मिलेगा। साथ ही साथ जो हिमेटोक्रिट वैल्यूज है वो भी 3 to 4% हमें डिक्रीज मिल रही है। इट मीन्स वुमेन को हैमरेज है, ये एक नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है। तो इस तरीके से हम हैमरेज को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, द अमाउंट ऑफ लोकिया वेरीज विथ पोजीशन चेंजेस। तो वुमेन की, क्लाइंट की पोजीशन पर भी डिपेंड करता है कि फ्लो ज्यादा है या कम है। देखिए किस तरीके से ब्लड पूल्स, मतलब ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ब्लड पूल्स इन वेजाइनल वॉल्ट, कहां पर? वेजाइनल वॉल्ट में। व्हेन द क्लाइंट इज रिकमेंड, अब आपने पोजीशन स्टडी की होगी, आपने रिकमेंड पोजीशन भी स्टडी की होगी, मैं यहाँ पर इमेज शो कर दूंगी। सो अगर क्लाइंट रिकमेंड पोजीशन में है तो क्या होगा, ब्लड वेजाइनल वॉल्ट में एक्यूमुलेट, इकट्ठा हो रहा है, उसे हम बोल रहे हैं ब्लड पूलिंग या फिर ब्लड पूल्स। ठीक है, एंड ड्रेन स्टैंड अप, एंड जैसे ही क्लाइंट स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, सारा ही सारा जो ब्लड जो कि एक्यूमुलेट हो रहा था वेजाइनल वॉल्ट में वो ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ऐसा नॉर्मली भी होता है। ठीक है, जब मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है तो ये जो पोजीशन वाला पॉइंट है, ठीक है, ये जो पोजीशन वाला जो केस है ना, ये उस टाइम पे भी ऐसा होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है लोकिया हैज अ कैरेक्टरिस्टिक मेंस्ट्रुअल मस्की और फ्लैशी स्मेल। तो इसकी स्मेल कैसे होती है लोकिया की? मस्की और फ्लैशी स्मेल। बट अगर इसकी फॉल स्मेलिंग हो, एक डिस्चार्ज जो है वो, उसकी जो स्मेल है वो फॉल है, साथ ही साथ क्लाइंट को फीवर है, या फिर यूट्रस जो है वहां पर टेंडरनेस प्रेजेंट है, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है। अब इसे इन्फेक्शन कैसे हो गया है? देखिए, लोकिया इज एन एक्सीलेंट मीडियम ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। ये बहुत अच्छा मीडियम है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। बैक्टीरिया का खाना है लोकिया, तो बैक्टीरिया बहुत सारे आ सकते हैं इससे। दैट्स व्हाई हम स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करते हैं पेशेंट को, एक वुमेन को, एक क्लाइंट को जिसे ये डिस्चार्ज हो रहा है, कि आफ्टर ईच वाइडिंग उसे अपना पेरिनियल पैड चेंज करना है, ताकि लोकिया एकत्रित ना हो पाए उस जगह पर। समझ रहे हो ना? सो दैट्स व्हाई हम स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करते हैं क्लाइंट को टू चेंज पेरिनियल पैड आफ्टर ईच वाइडिंग। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देखिए, जो डिस्चार्ज है इसे हम लोकिया बोल रहे हैं। अगर हम फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की बात करें आफ्टर डिलीवरी, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है, नॉन लैक्टेटिंग विमेन में, नॉन लैक्टेटिंग मदर जो कि अपने बेबी को
ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही है, ऐसी मदर में क्या होता है ना, आफ्टर 8 वीक्स ही फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हो जाता है, आफ्टर 8 वीक्स ऑफ डिलीवरी। ठीक है, आफ्टर 8 वीक्स ऑफ डिलीवरी ही क्या होगा, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हो जाएगा। अब हम लैक्टेटिंग वुमेन की बात करते हैं। अगर जो वुमेन एक ऐसी मदर है जो कि लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेटिंग मदर में क्या होता है ना, 2 से लेकर के 18 मंथ्स तक क्या होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड ना होने की संभावना रहती है। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 2 से 18 मंथ्स तक मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस ना हो। क्यों ना हो, बिकॉज यहाँ पर प्रोलैक्टिन सीक्रेट हो रहा है। प्रोलैक्टिन, एक लैक्टेटिंग मदर में प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल हाई चला जाता है, जिसकी वजह से जो ओव्यूलेटिंग कॉजिंग जो भी हार्मोन्स होते हैं जो ओव्यूलेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों हार्मोन का लेवल चला जाएगा डाउन, क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल हो रहा है हाई इन द लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेटिंग मदर के केस में प्रोलैक्टिन का लेवल हाई जा रहा है, FSH LH का लेवल डाउन जा रहा है, तो ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाएगा। ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा तो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने आपको स्टडी करवाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग इजीली चेकआउट कर सकते हैं, वहां से जाकर के लिंक पे सिंपली टैप करना है। एंड अगर आपको वीडियो क्लियरली विजिबल नहीं होती है, ठीक है, तो वीडियो की क्वालिटी को आप हाई क्वालिटी, हाई पिक्चर क्वालिटी में आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको वीडियो बिल्कुल ही क्लियर दिखेगी। सो अब ये देखिए, नॉन लैक्टेटिंग मदर में 8 वीक्स के बाद डिलीवरी क्यों, सॉरी 8 वीक्स ऑफ डिलीवरी के बाद नॉन लैक्टेटिंग मदर में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल डाउन है, बिकॉज वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है अपने बेबी को, तो प्रोलैक्टिन जो है इतना सिक्रीट नहीं हो पा रहा है, प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो डाउन जा रहा है। तो FSH एंड LH दोनों ही हार्मोन जो है प्रॉपरली वर्क करेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रॉपरली वर्क करेंगे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों ही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, जो कि गोनाडोट्रोपिन्स हैं। ठीक है, एंड इन्हें कौन सिक्रीट करवाता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, GTRH जो कि हाइपोथैलेमस हमारा सिक्रीट करता है। ठीक है, फर्दर वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जाकर के स्टिमुलेट कर देता है, ये जाकर के फॉलिकल्स पे वर्क करता है, एंड ये भी सीधा जाकर के कहां वर्क करता है, सेकेंडरी फॉलिकल पे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक स्टडी कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल कैसे होते हैं, ओवुलेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, जो ओवम है वो कैसे प्रोलिफरेट करता है, यूट्रस में किस तरीके से इम्प्लांट होता है, तो वो सब प्रोसेस आप उस वीडियो में देख सकते हैं। सो आई होप आपको लॉकिया का टॉपिक तो इजीली एंड बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।